पहाड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर था, जिसे लोग चंद्रिया कुटिया के नाम से जानते थे। इस घर में एक बुजुर्ग साधु दीवानंद गिरी अकेले रहते थे। वे सादगी और ध्यान में जीवन बिताते थे। एक सुबह जब दीवानंद गिरी अपने आश्रम से बाहर निकले तो उनकी नजर एक नौजवान लड़की पर पड़ी। वह नीलम घाटी के किनारे खड़ी थी। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी और लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और उदासी थी, जैसे वह कोई बड़ा निर्णय करने वाली हो। दीवानंद का दिल धक से रह गया। लड़की ने आगे बढ़कर छलांग लगाने की कोशिश की, मगर साधु ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। लड़की ने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? मुझे जाने दो। दीवानंद ने नरम स्वर में कहा, बेटी, एक पल ठहर जाओ। बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। रुंधे हुए स्वर में बोली, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मेरा कोई सहारा नहीं। अब इस जीवन का क्या लाभ? साधु ने उसकी बात चुपचाप सुनी, फिर उसका हाथ थाम कर कहा, मेरे साथ चलो। लड़की हिचकिचाई। कहां? साधु बस इतना बोले, चलो तो सही। वे उसे अपने पुराने घर चंद्रिया कुटिया ले गए। रास्ते भर लड़की सवाल करती रही, मगर दीवानंद चुप रहे। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला और उसे भीतर ले गए। लड़की घबराई, ये किसका घर है? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? साधु ने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। लड़की चीख उठी, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों कैद किया? मगर दीवानंद कुछ बोले बिना पहाड़ की ओर चले गए। रात गहरी हो चुकी थी। लड़की, जिसका नाम संजला था, अकेली और डरी सहमी उस सुनसान घर में बैठी रही। वह दिन भर दरवाजा पीटती और आवाज लगाती रही, मगर कोई जवाब न आया। अंधेरा बढ़ रहा था और उसके दिल में डर भी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। दीवानंद वापस आ गए। संजला गुस्से से बोली, तुमने मुझे क्यों कैद किया? सारा दिन कहां थे? साधु ने शांति से कहा, बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। यहां रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। संजला को उनकी बातों पर शक हुआ। उसने पूछा, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? दीवानंद ने बस इतना कहा, आज रात आराम करो। थकी हारी संजला सो गई। साधु भी अपनी चटाई पर लेट गए, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे उसकी मासूमियत और दुख के बारे में सोचते रहे। सुबह हुई। संजला जगी तो देखा कि दीवानंद उसे चुपचाप देख रहे हैं। फिर वे बाहर निकले और दरवाजे पर कुंडी लगा दी। दिन भर वह कैद रही। रात को जब दीवानंद लौटे तो संजला ने गुस्से से कहा, यह पागलपन है, तुम मुझे दिन भर कैद करके कहां जाते हो? साधु ने धीरे से कहा, मैं जरूरी काम से जाता हूं, तुम चिंता मत करो। उनकी बातों में कोई रहस्य छिपा था। उस रात संजला को लगा कोई उसके पास है। आंखें आधी खुली तो देखा कि दीवानंद उसके सिरहाने खड़े हैं। वे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और उस पर फूंक मार रहे थे। संजला ने आंखें बंद कर लीं और सोने का बहाना किया, मगर उसके शक और बढ़ गए। अगली सुबह दीवानंद ने कहा, आओ पहाड़ पर चलें। संजला ने इनकार किया, मगर उन्होंने जबरदस्ती उसे उजालागढ़ पहाड़ी पर ले जाकर कहा, यहां उल्टा लेट जाओ, आंखें बंद करो। संजला ने गुस्से से कहा, कभी मुझे कैद करते हो, कभी यहां ले आते हो, ये सब क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक रहस्य है जो तुम जल्द समझ जाओगी। वे मंत्र पढ़ते रहे, फूंक मारते रहे, फिर अचानक नीचे उतरकर कुटिया चले गए। संजला कई घंटे वहीं खड़ी रही। आखिरकार वह चिल्ला उठी, यह साधु ठीक नहीं, इसके इरादे साफ नहीं। रात हुई, दीवानंद लौटे। संजला ने कहा, कल मैं यहां से चली जाऊंगी। साधु मुस्कुराकर बोले, अगर तुम ये रात मेरे साथ गुजार लो तो तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। रात के अंतिम पहर दीवानंद ने फिर मंत्र पढ़े, फूंक मारी और संजला को जगाकर कहा, खड़ी हो जाओ, मगर आंखें बंद रखो। संजला ने झुंझलाकर कहा, अब क्या नया ढोंग है? मगर जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई उसे अपनी बाहों में ले रहा है, वह चौंक गई। उसने जोर से खुद को छुड़ाया और आंखें खोल दीं। वहां कोई बुजुर्ग साधु नहीं था, बल्कि एक जवान पुरुष खड़ा था। संजला चीख उठी, वीरान, तुम यहां कैसे? वह अपने पति वीरान शेखर से लिपट गई। खुशी के मारे आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम कहां थे? वीरान ने उसे गले लगाकर कहा।
सब ठीक है, मैं वापस आ गया हूं। संजला ने हैरानी से पूछा, वो साधु कहाँ गया? तुम उसे जानते हो? वीरान मुस्कुराकर बोला, वो साधु मैं ही था। संजला स्तब्ध रह गई। वीरान ने उसका हाथ थामकर कहा, ये एक परीक्षा थी, तुम्हारा मुझ पर विश्वास और प्यार परखने के लिए। संजला की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें पहचान न सकी, मुझे माफ कर दो। वीरान ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने धैर्य और विश्वास दिखाया, यही सच्चे प्यार की निशानी है। दोनों चंद्रिया कुटिया लौट आए। संजला मुस्कुराकर बोली, वो साधु बहुत अजीब मगर नेक इंसान था। वीरान हंस पड़े और कहा, वो साधु तुम्हारा पति ही तो था। दोनों हंस पड़े और बरसों बाद बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से एक हो गया।